हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम एंड स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल आरएमए टॉपर्स एकेडमी में। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर फिजिक्स में आप 95 से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि वो दिन दिन भर पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स को समय भी देते हैं, बट स्टिल उनके नंबर फिजिक्स में नहीं आ रहे। फिजिक्स उनके लिए दिक्कत बनी हुई, उन्हें लगता है कि हमारे नंबर तो फिजिक्स में कभी आ ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है। देखो, मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन जब तक मेहनत की एक डायरेक्शन सही नहीं है, ध्यान रखना, मेहनत की जब तक एक डायरेक्शन सही नहीं है तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा या आपके नंबर नहीं आएंगे। तो क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत अच्छी है, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वीडियो बिल्कुल आखिरी तक देखनी है। वीडियो की लेंथ कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मुश्किल से 10-12 मिनट की होगी, तो हो सके तो प्लीज वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो लाइन मैंने यहां पर लिखी है, रीड ऑल द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड मेक हैंड रिटन नोट्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स वगैरह ये सब भाड़ में गए, पेपर भाड़ में गया। सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन करके पढ़ना है। सर लाइन बाय लाइन का क्या मतलब है? क्या डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ना है? नहीं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से तो भैया तुम लोग कभी पढ़ ही नहीं सकते हो। जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है, रियलिटी बता रहा हूँ, चाहे 11th की हो या 12th की हो, केवल नाम की एनसीईआरटी है, कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो तुम लोग को बनाने पड़ेंगे हैंड रिटन नोट्स। सर हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाएंगे? देखो, अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपके टीचर आपको बढ़िया से नोट्स बनवा रहे होंगे। आप यूट्यूब से पढ़ते हो, ध्यान रखना, तो यूट्यूब से भी किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो वो जो टीचर लिखवा रहा है उसी को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नोट्स जो बनाओ, ध्यान रखना, कभी ऐसा मत करना कि हाँ मैं तो अपने दोस्त से फोन लगा लिया कि हाँ भाई नोट्स हैं क्या, ठीक है, और दोस्त ने नोट्स भेज दिया या फोटो कॉपी करा के पढ़ रहे हैं। वो उसके हिसाब से लिखा हुआ है, वही समझ सकता है, ठीक है। तो नोट्स क्या करने हैं तुम लोग को खुद ही बनाने अपने हाथों से। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए थ्योरी का, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब बात की चीज है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और हर पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा मैंने, या फिर मैंने फोर्स के बारे में पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा या सुपर पोजिशन पढ़ा, कौन सी चीज कहाँ लगानी है, इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है सर। तो हम थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे। डायरेक्ट एनसीईआरटी से तो देखो पढ़ नहीं सकते, एनसीईआरटी से पढ़ना बेकार है, बेकार। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम आपका है कि हमें सर हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाने हैं? तो बच्चों, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाया था, वन शॉट लेक्चर डाला था 2 घंटे 10 मिनट का, ठीक है, 2 आवर और 10 मिनट का वो लेक्चर था। सर इतना काफी है ना? बिल्कुल बेटा काफी है। एक बात आप ध्यान रखना, देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं जो यूट्यूब से पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उनको क्या लगता है वो ऐसी वीडियो देखने का काम करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे हैं वो देखेंगे कि कौन सी वीडियो की लेंथ ज्यादा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस वीडियो की लेंथ ज्यादा है, जैसे कोई वीडियो 8 घंटे की है या कोई वीडियो 10 घंटे की है, मतलब उसमें कंटेंट ज्यादा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये पूरा चैप्टर 2 घंटे 10 मिनट में कराया है। माना कि उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं कराए, अगर न्यूमेरिकल कराता तो वीडियो वो 3 घंटे या 3.5 घंटे की जाती बस। तो ध्यान रखना, ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो चैप्टर को कितना जल्दी करा सकता है या कितना देर में करा सकता है। जैसे इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझो, मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्लास में 4 बच्चे हैं, एक क्वेश्चन को जल्दी कर रहा है, एक क्वेश्चन को धीरे कर रहा है, एक पता चल रहा है कर ही नहीं पा रहा है या बहुत धीमे कर रहा है, आधा घंटा लग गया। तो उसी तरह टीचर में भी ये सब चीजें वेरी करती है कि एक ही चैप्टर को टीचर जल्दी भी करा सकता है और उसी चैप्टर को टीचर धीरे धीरे करके लंबा भी खींच सकता है, ठीक है। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर चैनल पर नए हो और आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, आपको पूरा चैप्टर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ लगानी है। उसके बाद मैंने इसकी न्यूमेरिकल की वीडियो भी डाली है, आप उसको देख सकते हो। हाँ सर, तो पहला काम तो समझ में आ गया कि हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो से बना सकते हो। अगला पॉइंट देखो, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। देखो, आपने प्रॉपर नोट्स तो बना लिए, हर चैप्टर के अप्रोक्स जो नोट्स होते हैं वो 30 से 40 पेज के जाते हैं, अगर मैं न्यूमेरिकल्स को उसके अंदर इंक्लूड ना करूं तो। न्यूमेरिकल्स अगर इंक्लूड हो जाए तो वही फिर
50 पेज के लगभग चले जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से चैप्टर थोड़ा लंबा होता है। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। देखो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बताने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने जब है तो सर उसमें क्या लिखना है, तो शॉर्ट नोट्स आपको जो बनाने हैं केवल फॉर्मूले के बनाने, जितने भी फॉर्मूले चैप्टर के अंदर है आपको क्या करना है, उसको एक एक कॉपी लेनी है पतली सी, उसमें क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिखते जाने हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कहाँ हेल्प करेंगे, देखो जैसे आप न्यूमेरिकल लगाने जाते हो, ठीक है, जैसे आप न्यूमेरिकल लगाने जाते हो, अब न्यूमेरिकल में क्या होता है, कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, यार ये यहाँ लगाना है यहाँ लगाना है, फिर पता चल रहा है कॉपी खोल रहे हैं, ठीक है 40-50 पेज के नोट्स हैं, पेज पन्ने पलटे लगे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो क्या करते हैं, इसलिए मैंने कहा है कि सबसे पहले भैया क्या करना है, फॉर्मूले की एक अलग से कॉपी बना लेनी है, ताकि बार बार पेज पलटने की जरूरत ना पड़े, हमारा काम जो है थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि शुरू में आपको देखना पड़ेगा, अभी आप नए हो, आप किसी भी चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको देखना तो पड़ेगा। हो सकता है कोई सवाल हो जाए, हो सकता है कुछ ना हो। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बी सेल्फ अवेयर। ठीक है, हमेशा चौकन्ना रहना है। सर चौकन्ना क्यों रहना है, क्या कोई बाढ़ वगैरह आने वाली है? नहीं, बाढ़ वगैरह तो देखो नहीं आएगी। क्या हो सकता है एक बार उसकी बात करते हैं। ऑलवेज बी सेल्फ अवेयर का मतलब है, आपने जैसे न्यूमेरिकल लगाए, ठीक है सर न्यूमेरिकल लगा नहीं, क्या हो रहा है यार ऐसे, आपने जैसे न्यूमेरिकल लगा, एक बात समझना, अब न्यूमेरिकल क्या होते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल कैसे लगाने हैं वो भी मैं समझाऊंगा, कहाँ से लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, किस किस के लगाओगे। समय तो भाई तुम लोग के पास यही बचा है ना, फरवरी में तो एग्जाम शुरू हो जाते हैं, तो वही मान के चलो 8 या 9 महीने बचे हुए हैं, किस तरीके से लगाना है वो मैं समझाऊंगा। आप जैसे न्यूमेरिकल लगा रहे हो, मैं पहले चैप्टर का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे आपकी न्यूमेरिकल बहुत जल्दी लग जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार इसका अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैं कर लूंगा, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन हो जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके नहीं हो जा रहे हैं, तो आप क्या देखने का काम करो सबसे पहले, कि वो कौन सा टॉपिक है जिसका सवाल मेरे से नहीं लग पा रहा। हो सकता है वो कूलम फोर्स हो सकता है वो गॉस थ्योरम हो। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, और ये चीज हर किसी के हिसाब से वेरी करती है। जैसे हम खाना खाते हैं, किसी को पिज्जा पसंद होता है, किसी को बर्गर पसंद होता है, ठीक है, हो सकता है किसी को पिज्जा बर्गर ना पसंद हो। तो उसी तरह यहां पर बातें हो रही है कि भैया ऐसी सिचुएशन है कि हर चैप्टर में आपको कोई ना कोई टॉपिक दिक्कत करते हैं। अब आपको लग रहा है कि आपने जैसे कूलम फोर्स का क्वेश्चन लगाया, आपने गॉस थ्योरम का क्वेश्चन लगाया, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये सवाल इसका नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करो, उस टॉपिक को दोबारा जाके रिवाइज करो और समझने का काम करो। ये अपनी गलती पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, ध्यान रखना मेरी इस बात को। इससे आप कोशिश किसी भी चैप्टर को 100% वे में परफेक्ट कर सकते हो। क्या करना है, चैप्टर आपने पढ़ लिया, हैंड नोट्स जो आपने बनाए थे उससे आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया। अब आप क्वेश्चन लगाने बैठे, आपको कुछ टॉपिक ऐसे मिल रहे हैं कि जिसके क्वेश्चन आपसे नहीं लग पा रहे, इसका मतलब है वो टॉपिक आपके वीक है, आपको उस पर दोबारा फोकस करने की जरूरत है। इसलिए मैंने लिखा है ऑलवेज बी सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर का देखो ये भी मतलब है कि अपने आप से ईमानदार रहना। अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हो ना, तो ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम तो छोड़ो, बोर्ड एग्जाम तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, आगे चल के कोई कंपटीशन भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ईमानदार रहने का मेरा मतलब ये है समझना, कि जैसे अब आप न्यूमेरिकल लगाने सीधे बैठ गए, थ्योरी वगैरह ढंग से पढ़ी नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है, जैसे ऑफलाइन ट्यूशन जाते थे, 2 दिन गए फिर 2 दिन छुट्टी मार दी, चैप्टर आधा अधूरा पढ़ा है, सेक तो सही से पढ़ा नहीं है, फिर न्यूमेरिकल लगाने बैठे तो डिप्रेशन आ रहा है कि यार एक भी न्यूमेरिकल नहीं लग रहा। अगर आपके संग ऐसा हो रहा है, सुनना, कि आप न्यूमेरिकल लगाने बैठ रहे हो और आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, या फिर आ रहे हैं तो 1-2 आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है, आपको चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इसलिए मैंने लिखा है सेल्फ अवेयर, या दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम खुद के लिए तो ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ईमानदार रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेश्चन तो देखो फिर अपने आप सॉल्व होंगे। 100% न्यूमेरिकल किसी के एक बार में सॉल्व नहीं होते, लेकिन हाँ इतना मानो, अगर आपके 50% से भी ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, जितने भी आप लगा रहे हो, या 50% भी हो रहे हैं, तो मतलब हाँ आपने चैप्टर पढ़ा है। 100% तो देखो पहली बार में कोई भी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो यही थी, डू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड फाइंड योर प्रॉब्लम। मतलब मैंने बताया कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो और जानने की कोशिश करो कि कहां पर हमें गलती आ रही है, उस टॉपिक को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, उसको बार बार पढ़ने का काम करना है। अच्छा मैंने यहां पर लिखा है 80/20 रूल।
80/20 रूल का सर क्या मतलब है? तो 80/20 रूल में देखो ये मतलब है, सीबीएसई के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी चैप्टर के अंदर, वो सिलेक्टेड टॉपिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे अगर पहला चैप्टर में बोलूं तो देखो वो कूलम फोर्स, कूलम फोर्स हो गया, या फिर हमारा सुपर पोजिशन भी इसी में आ जाता है, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर डाइपोल वाला पोर्शन है वो भी इसी में आ जाता है, फ्लक्स और गॉस थ्योरम वाला पोर्शन और उसकी एप्लीकेशन, ये भी इस टॉपिक के अंदर आ जाता है। तो हर चैप्टर के अंदर 4 से 5 टॉपिक ऐसे कुछ होते हैं जिनके अंदर से सीबीएसई बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखो कि अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इनको प्रायोरिटी ज्यादा दो। सर बाकी क्वेश्चंस को प्रायोरिटी नहीं देनी ना, देनी है इस बात को समझना, बाकी क्वेश्चन को भी प्रायोरिटी देनी है लेकिन इनको ज्यादा देनी है। और मैं सच कहूं ना, अभी आप इस चक्कर में मत पड़ो, अभी आप इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सीबीएसई ज्यादा पूछता है, ये सब आखिरी के लिए देखा जाएगा। अरे यार 1-2 महीने अगर बच्चे होते ना तो मैं तुम लोगों से बोलता कि ठीक है चलो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लो और इनके सवालों की प्रैक्टिस कर लो, काम बन गया। अभी बहुत समय बचा हुआ है, अभी जून चल रहा है, ठीक है, अभी जून चल रहा है, तो कम से कम तुम लोगों के पास 8 से 10 महीने बचे हुए हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो, भरोसा तो रखो बस अपने ऊपर। तो ये हमारी क्या हो गई, दूसरी बेटा नेक्स्ट बात हो गई। और आप सभी से देखो रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स को खासकर आप स्टार्टिंग से पढ़ने का काम करो। मैं सच बता रहा हूँ, आपके कुछ दोस्त पता क्या बोलेंगे, यार अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आखिरी के 1-1.5 महीने पढ़ लेंगे, जनवरी 1 जनवरी से पढ़ेंगे, कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे 1 जनवरी, उस दिन नया मोटिवेशन आएगा, 1 जनवरी से पढ़ेंगे 1-1.5 महीने में सब कुछ हो जाएगा। ये काम फिजिक्स में नहीं हो सकता। पास हो जाओगे भैया, सीबीएसई तो खुद ही कोशिश करता है कि उसका रिजल्ट बाकी बोर्ड से अच्छा रहे, पास हो जाओगे, पास होना कोई चैलेंजिंग बात नहीं। अच्छे मार्क्स अगर स्कोर करने आए, या फिर आप अपने सीनियर से पूछने का काम करना है जिनके 90 या 90+ मार्क्स आए, तो उन्होंने साल भर पढ़ा है। वो ऐसा नहीं है कि 1-1.5 महीने आखिरी के 1-2 महीने के वेट कर रहे थे कि लास्ट का टाइम आ जाए तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है, लास्ट का टाइम पढ़ के तो बस पास हो सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, रिवाइज योर क्लास 11th बेसिक। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि आपको क्लास 11th के बेसिक भी आनी चाहिए। आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और आपका वेक्टर टॉपिक हो गया। केमिस्ट्री का तो बहुत हद तक कॉन्सेप्ट है जो यूज पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में बात करें तो ज्यादा नहीं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो कि हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक है वो ज्यादा यूज पड़ते हैं, और आपका जो वेक्टर टॉपिक है इसका यूज पड़ता है। तो आप इन 3 टॉपिक को जरूर रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि न्यूमेरिकल में जनरली न्यूमेरिकल्स हमें इन टॉपिक के मिलते रहते हैं। आप खुद देखना, जनरली डेरिवेशन में हमारा वेक्टर तो पता नहीं कितनी बार यूज हो जाता है, तो आप वेक्टर को जरूर रिवाइज करो, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अगर आपने पढ़ रखा है तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो उसको पक्का दिक्कत आती होगी डेरिवेशंस में भी, क्वेश्चन में भी। वो समझ ही नहीं पाते होंगे, आई कैप लिखा है वो समझ ही नहीं पा रहे, ये क्या है, जे कैप लिखा है ये क्या है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 1 4 से धन लग रहा है, 1 4 से धन लग रहा है, ये कैंसिल आउट कर रहा है, कैसे कैंसिल आउट कर रहा है सर? क्योंकि ना तो उन्हें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, ना उन्होंने वेक्टर सम रूल पढ़ा है। तो प्लीज ये सब टॉपिक आप जरूर पढ़ लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा, लास्ट पे आ जाते हैं, मेक चैप्टर रिवीजन टाइम टू टाइम। हर चैप्टर का रिवीजन जो है आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम करना है। अगर आपने कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ा, फिर आप सोच रहे हो कि चलो यार हो गया चैप्टर, ठीक है सर ने भी करा दिया, मैंने भी एक बार पढ़ लिया, अब देखेंगे इसको आखिरी टाइम, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, बहुत बड़ी। आप कोई भी चैप्टर जब पढ़ रहे हो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ उसके 7 दिन बाद वो चैप्टर आपके दिमाग में आधे से भी ज्यादा निकल जाता है। रियलिटी है, एक चैप्टर आप कोई भी पढ़ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ा आपने, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, एक बार पढ़ के बस 8-10 दिन उस चैप्टर को छूना मत, फिर देखना क्या होता है। क्वेश्चन लगाने बैठोगे समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे करना था, क्योंकि अभी आपने पहली बार पढ़ा है चैप्टर। तो सर फिर क्या करें? तो बस बेटा इतना कर लो, सुनना ध्यान से, बस इतना करो, हर चैप्टर का रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहो। टाइम टू टाइम से मेरा मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपके ट्यूशन में चल रहा है, आपने ऑनलाइन पढ़ा, अब आप पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की तरफ आ गए। आप पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ो वीक में, लेकिन अगर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आप वीक में 5 डेज पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, आप कम से कम 2 दिन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लिए दे दो। जिनको भूलने की ज्यादा आदत है वो प्लीज हर हफ्ते रिवीजन करने का काम करें, हर चैप्टर का अप्रोक्स 2 डेज के आसपास। अच्छा, जिनको रिवीजन की आदत, जिनका लग रहा है कि नहीं सर हमारी मेमोरी तो शार्प है, तो करना तो देखो आपको भी पड़ेगा,
क्योंकि भूलते तो सभी हैं। आप क्या करो, आप अप्रोक्स 10 डेज के आसपास, जब 10 दिन हो जाए तो फिर आप 1 या 2 दिन उस चैप्टर को रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन में देखो कम ही समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे पहली बार फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चैप्टर पढ़ा, तो देखो पढ़ने को तो हम तो पढ़ा ही देते हैं, हम तो टीचर्स है, तो हमारी तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, तो हम तो 2 घंटे 10 मिनट में पढ़ा देंगे। बट आपको उस चैप्टर को करने में समय लगता है, हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में 8 से 10 दिन लग गए करते करते। तो ये तो है नहीं ना कि रिवीजन में भी, सुनना, रिवीजन में भी उतना ही समय लगेगा, उससे तो कम ही लगेगा। तो 2 दिन आप क्या करो, रिवीजन जरूर करो। जितना बार बार आप रिवीजन करोगे आपके लिए चीजें उतनी आसान होंगी। आप देखने का काम करना, आपके क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, ठीक है, और आपके मार्क्स भी बहुत इंप्रूव होंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है, सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जब से कर रहे हो, इतनी देर हो गई, ये तो बता दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने कहाँ से, बता देते। डू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल। सबसे पहले थ्योरी आपने पढ़ ली, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल जरूर लगाओ। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन है उनका कॉपी मत करना, वो पूरी तरीके से गलत होता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पता है, अगर उनका सॉल्यूशन तुम लोग डिक्टो भी छापाओगे ना पेपर में, बिल्कुल डिक्टो, तब भी गलत करेगा टीचर। तो फिर करना क्या है, तो बस करना फिर तुम लोग को ये है कि क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना है, लेकिन जो मेथड है वो अपना लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन लगाने। देखो एक्सरसाइज लगा लेना प्रैक्टिस के लिए तो काफी है, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी लेवल है, मतलब बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। और भैया इस बार का जो बोर्ड का पेपर आया था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आया था, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। और ध्यान रखना बेटा, जो कॉन्सेप्ट है वो 1 या 1.5 महीने में बिल्ड होता नहीं है, उसको 1 साल का लगभग समय लगता है। जब लगातार आप उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हो, टाइम टू टाइम रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आप क्या कर सकते हो, ऐसे पेपर को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखो पेपर अल्टीमेटली हमारे हाथ में नहीं है। इस बार का पेपर बहुत कठिन आया, अगली बार का इससे ज्यादा कठिन आएगा या इससे आसान आएगा, हम नहीं कह सकते। हो सकता है आसान आ जाए, हो सकता है कठिन आ जाए। तो हमें तो अपनी तैयारी पीक पे रखनी है। पेपर यहाँ आया तो भी संभाल लेंगे, यहाँ आया तो भी संभाल लेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर हुए तो बराबर हुआ तब तो ठीक है, ऊपर हुआ तो डूब जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इससे देखो बात नहीं बनेगी। एनसीईआरटी में सवाल बहुत कम दे रखे होते हैं, एडिशनल तो अब डिलीट ही हो चुकी है, और हर चैप्टर में वही 10-12 न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं और बहुत ईजी है, तो उससे तो बात नहीं बनने वाली। तो सर अब कैसे करें प्रैक्टिस। देखो मार्केट में बुक्स तो बहुत सारी आती हैं, निकल मैं जो जनरली अपने स्टूडेंट्स को लगाने का काम करता था, अरिहंत का सैंपल पेपर आता था चैप्टर वाइज की बात कर रहा हूं। अभी हो सकता है मार्केट में ना मिले, या फिर अगर आपको मिलेगा तो फिर ओल्ड एडिशन मिलेगा, वही 2024 वाला। आप क्या कर सकते हो, आपके सीनियर्स के पास आपको ये जरूर मिल जाए, ठीक है। ये मैं ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा हूँ। देखो जो ऑफलाइन जा रहे हैं उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो जहां पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जहां पढ़ रहे हो तो आपको क्या है, देखो टीचर्स थ्योरी आपको पढ़ाते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कराते हैं और क्वेश्चन होमवर्क भी देते हैं। तो अभी आप न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल के लिए किताब नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके संग थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो लोग पढ़ तो लेते हैं चैप्टर, लेकिन वो सोचते हैं सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अरिहंत का सैंपल पेपर आता है चैप्टर वाइज करके, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि चैप्टर वाइज है, तो अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया आप इसके सवाल लगो, ठीक है। डाउट्स वगैरह देखो निकलेंगे और उसके अंदर सॉल्यूशन दे रखा होता है। निकल देखो सॉल्यूशन पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद देखना, ठीक है। और अगर फिर भी देखो नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप मेरे से भी अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आई होप आप सभी को जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। बड़ी मेहनत से वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, कमेंट जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी 80/20 रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स की वीडियो बना दूं, वैसे अभी जरूरत नहीं है, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करो। अगर कमेंट आता है कुछ बच्चों का तो मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।